तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग साइंस का देखेंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी देखेंगे और पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने का मैं तरीका बताऊंगा और पीडीएफ भी बिल्कुल भी फ्री में मैं दूंगा। आप लोग को बता दूं, सबसे आवश्यक सूचना है कि मैं अपने चैनल पर बहुत ही कम क्लास 10th का इस बार बहुत ही कम वीडियो अपलोड किए हैं और अभी भी आपको मैं बता रहा हूं बहुत कम बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न कहां से रहने वाला है और हमें पूरी तरह से ये यकीन है कि प्रश्न आपको जो बताया जा रहा है इसमें से 100% प्रश्न आपको लड़ने की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको केवल पढ़ लेना है, बाद में पछताने से कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि ये कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग अपना सोच सकते हैं और खुद से वीडियो को जाकर के देखिए, रिव्यू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में मिलता है, तो जाकर आपको विश्वास भी हो जाएगा। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, समझिए, फिर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सारा सब्जेक्टिव भी हम आपको बताने वाले, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें सभी के सभी। पहला प्रश्न है, आपतन लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होता है। भाई यहाँ पे आवर्धन पूछा गया है तो आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक तो होता है आपका h डैश बट्टे h होता है, लेकिन ये यहाँ पे h के टर्म में है ही नहीं, दो टर्म में होता है, एक होता है हाइट के टर्म में रहता है, एक होता है लेंथ के यानी दूरी के टर्म में। तो यहाँ पे दूरी के टर्म्स में दिया गया है, तो पहला का जो आंसर है वो होगा आपका डी, v बट्टा u हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। मेरे प्यारे साथियों, फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है आर। अब इस दोनों में संबंध है F बराबर R/2, ऑप्शन आपका हो जाएगा R/2 कहीं नहीं है तो क्रॉस गुना कीजिएगा, बट्टा में 1 दीजिएगा, तो यहाँ पे क्रॉस गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे 2F हो जाएगा और R एकम R हो जाएगा, R बराबर 2F होगा, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, मानव नेत्र में क्या होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ये बात गलत है। अवतल लेंस होता है, ये बात भी गलत है। उत्तल लेंस होता है, जो कि बिल्कुल रूप से सही है। लेंस वाला मारेगा, दर्पण वाला नहीं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। हम लोग के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख में उसका फोटो बनता है, वो फोटो कहाँ पे बनता है, तो याद रखिएगा सी रेटिना पर। जब आप किसी के आंख में अच्छी तरह से झांकेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आंख में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आपका फोटो बनता है। वो फोटो जहां पे बन रहा है वही उसका क्या होता है, रेटिना होता है। 5 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी विद्युत जनित्र होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये हो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 6 का आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन आपका सी। 7 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कोयला। कोयला केवल जीवाश्म ईंधन है, बाकी लकड़ी और गोबर गैस नहीं है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल होगा। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब होता है जो जीवों के शरीर से बना है, कोयला जीवों के शरीर से ही बना हुआ है। 8 है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो हम बताए थे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश स्रोत कहलाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लाइट सोर्स कहलाता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो खतरे का चिन्ह हमेशा सभी लोग को याद रहता है कि वो लाल होता है, ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात, 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं 1 वाट कहते हैं, ऑप्शन आपका डी। सूर्य तथा अन्य तारों कि विशाल ऊर्जा स्रोत किसके कारण होता है, यानी सूर्य में इतना बड़ा ताप होता है वो किसके कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ऑप्शन ए। 12 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। तो दर्पण सूत्र यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f, जबकि यहाँ पे लेंस वाला में हो जाता है माइनस। ये आपका लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, तो लेंस और दर्पण में याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है।
इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 13, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। 13 कहता है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है जंगल में। 14 है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा की मात्रा वह किस सिद्धांत पर है आधारित? तो प्रकाश के अपवर्तन पर ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका 14 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 15 है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। एक सामान्य आंख जो होता है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है प्रतिबिंब? तो वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही। 16 किसी बल्ब से 1 मिनट में इतना कुलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? दोस्तों आई यहाँ पे करा निकालने के लिए, ठीक है, आई निकालने के लिए करा यहाँ पर कुलम आवेश है। यहाँ पर क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू हम लोग के पास 120 कुलम। मिनट समय कितना है आपका? टाइमिंग कितना है? टी आपका है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। तो आई बराबर होता है क्यू बट्टा टी। तो क्यू हो गया 120 और टाइम हो गया 60 सेकेंड। काटिए काटिए, 6 दूना 12, 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 16 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का बिल्कुल रूप से सही। 17 सवाल गायब है। चलिए 18, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? जब लघु पतन होता है, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, जब तार आपस में सट जाता है तब, तो उस समय जो होता है परिपथ का विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक हो जाता है और वो आग तक पकड़ लेता है। इसीलिए 19 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यहाँ पे कुछ ऑप्शन लगा हुआ भी है जो बिल्कुल रूप से सही है। फेराडे ग्रे, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है। तो यहाँ किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसे होता है उत्तल लेंस। किनारे पतला और बीच का भाग क्या होता है? ये मोटा होता है। चुंबक, अरे भैया रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन 60 पे आ गए हम लोग। 21 नंबर है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो क्या होता है? 21 का आंसर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कैसा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, वैसे आप लोग डायोप्टर जानते होंगे जो कि बिल्कुल रूप से गलत होता है, लेकिन टेम्पोररी हम लोग मानते हैं इसको। बाकी रियलिटी जो होता है आपका इसका वो होता है पर मीटर होता है। ऑप्शन आपका सी है 100% सही। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण और वहां पे खास वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फेराडे ने। 25 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। 26 प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण कैसा होगा? 26 का सी समतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 27 का ए हो जाएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 28 है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही है। CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो डी हो जाएगा आपका 8 सुर होते हैं। चलिए 30 है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। कैसी हो जाती है उपचयन की गति? ये धीमी हो जाती है। दोस्तों 31 है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही? यानी ये कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, मिल रहा है ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन आपका 31 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारा प्रश्न आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम फ्री में कैसे आपको डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव प्रश्न वो चलिए बताते हैं। फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये बात सर्च कर लेना, यानी खास चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है, माधव NCERT क्लासेस आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, सिंपली इस पेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश मार लेना, रिफ्रेश मारने के बाद नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद आपको मॉडल पेपर पर जहां पर भी देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर पर से क्या कर लेना है, आपको एक छोटा सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप मॉडल पेपर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कट होकर के निकल जाना है। उसके बाद यहाँ पाएंगे, एक बार पेज को रिफ्रेश मार लेंगे आप लोग। पेज को रिफ्रेश मारने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें पहला वाले ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन है बिहार बोर्ड सोशल साइंस। इस पर क्लिक करेंगे तो सब प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, सभी जानकारी को पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक समझ लेना है। फिर आपको नीचे आ जाना है, सभी प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है, आपको पढ़ते हुए नीचे जाना है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर सबका दिया जा चुका है। आप जो भी विषय इसमें से डाउनलोड करना चाह रहे हो उस विषय पर क्लिक करके आप एक क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारा सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक